मुझे आज भी अपने स्कूल का एक दिन बहुत अच्छे से याद है, जिस दिन मेरे इंग्लिश के टीचर ने मेरे कान के नीचे रख के एक चमाड़ दिया था। लेकिन ये दिन मुझे इस वजह से याद नहीं है कि उस दिन मैं पिटा था। उस दिन इससे भी ज्यादा एक ऐसी गहरी बात हुई जो मेरी जिंदगी पर एक बहुत गहरा असर छोड़ गई, या मैं यूं कहूंगा कि मेरी जिंदगी में अपना सेंट छोड़ गई। हुआ यह था कि बुध का दिन था और बुध के दिन हमारा तीसरा और चौथा पीरियड गेम पीरियड होता था, जिसमें हम सारे बहुत बावलों की तरह क्रिकेट खेला करते थे। तो मैं एक फास्ट बॉलर था और अगर एक फास्ट बॉलर 1.5 घंटे कड़कती हुई धूप में क्रिकेट खेलेगा तो जाहिर सी बात है वो पसीने से शराबोर तो होगा ही। तो हुआ ये कि जैसे ही चौथा पीरियड खत्म हुआ मैं भागता हुआ अपनी क्लास की तरफ गया, क्योंकि हमारे जो इंग्लिश के टीचर जिनका 5वां पीरियड था वो काफ़ी सख्त मिजाज किस्म के इंसान थे और उनको बर्दाश्त नहीं था कि बच्चे देर से आए। तो मैं भागता हुआ क्लास में गया, मैंने ये नहीं देखा मेरा गिरेबान खुला हुआ है, पसीने से मैं शराबोर हो रहा हूँ। और जैसे ही मैं क्लास के गेट पर पहुंचा मेरी शामत के टीचर अंदर ही खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी तरफ आने का इशारा किया। मैं जैसे ही उनके पास गया उन्होंने घुमा के एक थप्पड़ मेरे मुंह पर दिया और कहा कि क्या हुलिया बना रखा है, जाओ और प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने जाके खड़े हो जाओ। अब मैं हक्का बक्का रह गया, इतनी जोर का चाटा मैंने खाया। मैं जाके प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने खड़ा हो गया। कड़कती हुई धूप हो रही थी। अचानक से हमारी प्रिंसिपल साहिबा बाहर निकली। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा फौरन अंदर आने का इशारा किया। मैं अंदर गया। उन्होंने मुझसे पूछा यहाँ क्यों खड़े हुए हो। मैंने उनको पूरा सीन बताया कि मैडम इस तरह मैं खेल जाता और जैसे ही क्लास में गया सर ने मुझे मार के यहाँ भेज दिया। अब मुझे पक्का पता था कि अब मैडम ने अपना हाथ मेरे ऊपर साफ करना है, लेकिन मैडम ने मुझको बैठने का कहा और एक गिलास पानी दिया। मैं जितनी देर पानी पी रहा था उन्होंने अपने बैग से एक परफ्यूम निकाला और मुझे दिया। वो परफ्यूम मैंने अपने ऊपर छिड़क लिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं इतना परेशान था कि मैंने इतनी जोर से थप्पड़ खाया है और अब पता नहीं मैडम क्या करेंगी। अब मैं अजीब खिलखिला के हंस रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं मैडम के ऑफिस में मेडल लेने आया हूँ। तो मैडम मेरी शक्ल ना बड़े गौर से देख रही थी। तो उन्होंने ना उस दिन एक बड़ी अजीब बात की। मैडम ने मुझे बोला कि बेटा वकार, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, अपने चेहरे से ना इस मुस्कुराहट को जाने ना दिया करें। आपकी मुस्कुराहट में बहुत जान है, आप अपनी मुस्कुराहट से ना किसी का भी दिल जीत सकते हैं, मुस्कुराते रहा करें। मुझे आज तक नहीं पता कि मैडम ने ये बात मुझे क्यों कही, लेकिन वो बात मेरे दिल पे इतना गहरा असर कर गई। मुझ में वो एतमाद आ गया कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुस्कुराऊंगा ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अगर मुस्कुराता रहूंगा, मैं लोगों से अच्छे से मिलूंगा तो मेरे सारे काम निकल जाएंगे और मैं बहुत तेजी से जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। वो दिन मेरी जिंदगी का एक बहुत नाखुशगवार दिन हो सकता था, लेकिन उस मैडम के एक गिलास पानी, एक छोटा सा परफ्यूम और 2 ऐसे बोल जो उन्होंने मुझे बोल दिए, उसका असर आज तक मेरी जिंदगी पर है। आज तक मेरे चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गई। मैं जिससे मिलता हूँ मुस्कुरा के मिलता हूँ और आज तक जब भी मैं जिंदगी में परेशान होता हूँ मैं सिर्फ एक दफा मुस्कुरा देता हूँ। मुझे अपनी उन मैडम के वो अल्फाज जो उन्होंने मेरे बारे में पता नहीं कितने साल पहले गए थे वापस से अपने आगोश में ले लेते हैं। एक वो खुशबू थी जो मैडम ने मुझको परफ्यूम की सूरत में दी, जो थोड़ी देर के लिए मुझे मुअत्तर कर गई। लेकिन यही फर्क होता है खुशबू में और सेंट में। सेंट इंसान महसूस कर सकता है, ये एक एहसास होता है किसी से अच्छे से पेश आने का, किसी की मदद कर देना और तो और सिर्फ 2 बोल बोल के किसी का एतमाद बहाल कर देना, जो आज भी मेरी शख्सियत का हिस्सा है। और आज तक और जब तक मैं मुस्कुराता रहूंगा ये मेरी शख्सियत का हिस्सा रहेगा और जो लोग मुझसे मिलते हैं वो उनको भी मुतासर करता रहेगा। बात हो रही है सेंट की, तो मैं बताता चलूं आज की इस कहानी को आप तक पहुंचाने में मेरी मदद की है सेंट एंड स्टोरीज ने, जिनका मानना है कि खुशबू तो आपको मुअत्तर करती है, लेकिन सेंट शख्सियत का हिस्सा होती है जो लोगों पर खुशबू से ज्यादा देर पर असर छोड़ती है। आप भी सेंट एंड स्टोरीज का ऑनलाइन स्टोर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और यहाँ पर आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बेहतरीन सेंट का अपनी शख्सियत के हिसाब से इंतखाब कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो यहाँ पर मेरी एक और वीडियो आ रही है, आपको बहुत अच्छी लगी, वो जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द। तब तक के लिए